नमस्कार साथियों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, प्रजापति हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सौगनी पंडित, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में पानी के विषय में बात किया था कि हमारे शरीर में पानी का क्या महत्व है। इस पर मैंने चर्चा किया था। मैंने यूरिक एसिड के विषय में भी मैंने आप लोगों को भी आयात चर्चा किया था। उसे बढ़ने पर क्या क्या लक्षण आता है, क्या क्या तकलीफ़ें होता है। लेकिन आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज मैं आप लोगों को बीच निमोनिया के विषय में बात करूंगा, जो इस नाम से सभी लोग वाकिफ़ है। इस नाम से सभी लोग जानते हैं कि निमोनिया के विषय में। तो बने रहें वीडियो में और शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, ताकि यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा और आप जान पाएंगे निमोनिया के विषय में। दोस्तों, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे मेरा निवेदन है, उनसे मेरा प्रार्थना है कि मेरा प्रजापति हेल्थ केयर चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके हमको ज़रूर सुझाव दीजिए, ज़रूर हमें बताइए। और आप कुछ भी समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो कमेंट्स के ज़रिए भी आप लिख करके आप हमसे जान सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा 24 घंटा में एक बार ज़रूर कमेंट्स को देखता हूँ, पढ़ता हूँ। तो निमोनिया के विषय में चलिए। दोस्तों, निमोनिया एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। निमोनिया होने के लिए ज़्यादातर बच्चों में होता है, लेकिन यह किसी भी उम्र में किसी को भी हो जाए। तो ज़्यादातर बच्चों में, और जिनका उम्र 50 के बाद है, 60 साल 70 साल है, उन लोगों में ज़्यादातर आपको निमोनिया की शिकायत आपको देखने का मिलेगा। निमोनिया जो होता है, निमोनी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक बैक्टीरिया से होता है। आपका निमोनिया एक फेफड़े में संक्रमण होता है तो निमोनिया होता है। आपका जो एल्वियोलाई जो होता है उसमें अंदर जो होता है, आपका चेस्ट में एल्वियोलाई जहाँ होता है, वो चेस्ट में आपका जो है न पस जमा हो जाता है, पानी भर जाता है, मवाद हो जाता है, जिससे कारण रोगी को सांस लेने में तकलीफ होता है। बात करें निमोनिया का, तो निमोनिया का लक्षण क्या होता है। तो निमोनिया का लक्षण होता है कि आपको आपको बुखार लगेगा, लगेगा, बुखार के साथ साथ ठंडा लगेगा, आपका कपकपी होगा, देह हाथ में बहुत तीव्र दर्द होगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपका खांसी होगा। खांसी आपका बहुत ज़्यादा खांसी होगा, और जनरल खांसी की अपेक्षा इसमें खांसी अत्यधिक होगा। सांस लेने में तकलीफ होगा, आपको भूख नहीं लगेगा, आपका थकान महसूस होगा, है ना। और आपको अत्यधिक कमजोरी होगा, आपका कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, कब्ज भी आपका हो जाएगा, है ना। इत्यादि आपकी समस्या आपको निमोनिया में हो जाता है। तो निमोनिया जो एल्वियोलाई जो होता है हमारे, जो आप जानते हैं कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो आपका हो गया नोज हो गया, उसके बाद नोज कैविटीज होता है, उसके बाद होता है ट्रेकिया होता है, ब्रोंकी होता है, ब्रोंकुलस होता है, आर्टरिया होता है, एल्वियोलाई होता है, उसका लस होता है। इतना माध्यम से ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाता है। तो इसका हम इलाज की बात करें तो इसमें प्रॉपर तरीक़ा से आपको ठीक होने के लिए आपको डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा, डॉक्टर से इलाज करना। बच्चे हैं तो शिशु रोग विशेषज्ञ से दिखाना पड़ेगा, एडल्ट हैं फिजिशियन से आपको चेकअप कराना पड़ेगा आपका। इसके साथ साथ इसमें एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा रोल होता है। एंटीबायोटिक यह चलता है, या तो आपको सेफ्ट्रियाजोन चलता है, उसके बाद क्लेवुलिनिक एसिड मतलब क्लेवम ग्रुप का दवाई चलता है, मोक्सुसिलिन चलता है ना, इत्यादि दवाई। इसमें अत्यधिक डॉक्टर आपको अपने इन्फेक्शन के मुताबिक इलाज करते हैं, जिससे कि रोगी ठीक होता है। या ठीक होने में हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता भी आपको इसमें लग सकता है, तो आपको ठीक हो जाएगा। तो इससे हम लोग बहुत सारे व्यक्तियों में जो धूम्रपान करते हैं उसमें भी निमोनिया हो जाता है,
इसके साथ साथ आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ठंडा होता है, उसमें भी आपका उसमें से भी आपको निमोनिया हो सकता है। निमोनिया का कई एक टाइप होता है, जैसे आपका बैक्टीरियल निमोनिया होता है, वायरल निमोनिया होता है, फंगल्स निमोनिया होता है, ठीक है, इत्यादि। आपको आपको आरटीआई रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन का निमोनिया होता है। तो अनेकों वजह से आपके बॉडी में निमोनिया हो सकता है। तो उसका जो इलाज है वो आपको प्रॉपर तरीक़ा से कराने की ज़रूरत है, जिससे कि आपका निमोनिया ठीक हो जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या खाएं निमोनिया से बचा जा सकता है? तो आपको निमोनिया में आप कोल्ड ड्रिंक्स का कोई भी सामान नहीं खाइए, खाना है आपको सुसुम पानी जो है पिया जाता है, इसमें विटामिन सी आपको इसमें लिया जाता है। इसमें आप संतरा ले सकते हैं, कीवी ले सकते हैं, है ना, इत्यादि जो है से कि आप ले सकते हैं, फ्रूट्स में ले सकते हैं, जिससे कि आपके बॉडी में आपका इम्यूनिटी आएगा। बच्चों में निमोनिया होने का मुख्य वजह होता है उसका इम्यूनिटी पावर कम होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होता है, जिससे कारण ज़्यादा बच्चे आक्रांत होते हैं, ज़्यादा बच्चे को निमोनिया होता है। बूढ़ों की बात करें, उनका भी इम्यूनिटी जब कमज़ोर होता है, जब वो थकते हैं, और तो उसके वजह से आपका निमोनिया होता है। निमोनिया में जो जानते हैं यह फैलने वाला बीमारी है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति में फैलता है। चूँकि यह खांसने पर, छींकने पर इसका जो ये निकलता है, थूक जो निकलता है या ड्रॉप जो निकलता है, वह ड्रॉप आपको सांस के ज़रिए आपके बॉडी में जाता है, आपके फेफड़ा में जाता है, तो आपको इससे आपका संक्रमण हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो एडल्ट लोग हैं उनको खांसने छींकने के समय हमेशा उनको रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए, रुमाल का प्रयोग करेंगे, जिससे कि अगला को इसमें नहीं फैलेगा। इसके साथ साथ निमोनिया बहुत ही घातक है, मतलब आप जानते हैं कि इसका मृत्यु बच्चों में ज़्यादातर इसका मृत्यु दर में, मतलब विश्व में इसका मृत्यु दर अत्यधिक है। अन्य बीमारियों की अपेक्षा निमोनिया हो जाने पर मृत्यु दर का ग्राफ बढ़ जाता है, इसमें मृत्यु हो जाता है। अगर प्रॉपर तरीक़ा से इसका इलाज नहीं कराया जाए, लापरवाही लोग बरतते हैं, जिससे कारण बच्चे को मौत हो जाती है। सांस लेने में तकलीफ, किसी भी, जैसे आपका कोरोना हो गया, उसमें भी आपका जो वायरल संक्रमण होता है उसमें भी आपको निमोनिया हो जाता है, उसमें भी आप मौत हो जाती है। तो आपको इसमें निमोनिया से बचाव के लिए आपको हमेशा सतर्क रहना है। अब जैसे ही किसी तरह का तकलीफ रहे तो बिना देर किए हुए आप डॉक्टर से दिखाइए, चेकअप कराइए, डॉक्टर आपको दवाई देंगे, आपका इलाज करेंगे, ठीक होगा। अब दोस्तों, निमोनिया के लिए जांच का जब हम पता ही करें तो जांच में उसका बलगम टेस्ट होता है, बलगम टेस्ट से पता चलता है वह कौन सा बैक्टीरिया है। आपका एक्सरे कराया जाता है, एक्सरे कराने से पता चल जाता है कि आपका जो एल्वियोलाई में आपका बस जो पानी जमा हुआ है उसका क्या कंडीशन है। आपका सीबीसी जांच होता है, जिसमें डब्ल्यूबीसी काउंट उसमें बढ़ जाता है। आपको सीटी स्कैन चेस्ट का कराया जाता है, जिसमें पता चलता है कि आपका फेफड़ा कितना आक्रांत है निमोनिया से। और उस जो आपको निकलता है उसमें उसका इलाज होता है, तो आपको पता चलता है। ब्रोंको निमोनिया हो जाता है, उसमें भी आपका जानते हैं कि उसमें भी आपका सांस लेने में तकलीफ होता है, मरीज को दम फूलता है, उसमें खांसी हो जाता है, छींक होता है ना, इत्यादि समस्या, बुखार भी हो जाता है ना, इत्यादि समस्या आपको आता है। इस सबसे आपको अगर जैसे भी इस तरह का अगर समस्या आता है तो आपको फ़ौरन डॉक्टर से आपको चेकअप कराने की ज़रूरत है, जिससे कि आपका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, जो मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे मेरा गुजारिश है कि मेरा प्रजापति हेल्थ केयर चैनल है, उसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।